में तूने बिरहा में लड़ा, तुम्हारी ज़रूरत थी मिशन में, तूने मिशन में लड़ा। तुम्हारी ज़रूरत है मोहनिया विधानसभा को। अगर मोहनिया के लोग ये आवाज़ लगा रहे हैं तो मोहनिया के लोग हमें जो जिम्मेवारी देंगे, मैं मोहनिया का बेटा होने के नाते दिल से कह रहा हूँ कि हर जिम्मेवारियों को, जिस तरह से गायकी में बेबाकी से बात करता हूँ, चाहे सत्ता किसी की भी हो, कुछ बोलने से नहीं डरता हूँ, उसी तरह मोहनिया के लिए भी चाहे जो कुछ भी करना पड़े आप लोग जिम्मेवारी देंगे। तो जैसा कि हमने जाना सुना है बिरहा के माध्यम से, आप बहुत बेबाक होकर मिशन का गीत गाते हैं, आपको और गाने के माध्यम से कहते हैं कि मिशन हमारे खून में है, कहाँ तक सच्चाई है? सबसे तो आपके चैनल के माध्यम से हमें जितने भी सुनने वाले हैं और हमारे ऑडियंस जो भी है, आपके चैनल के ऑडियंस है, आप सभी चैनल के ऑडियंस को दिल से जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, नमो बुद्धाय। और जैसा कि आपका सवाल रहा कि मैं मिशन बेबाकी से गाता हूं और मिशन मेरे खून में है, तो सच ये है कि मिशन बेबाकी से इसलिए मैं गाता हूं क्योंकि मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ा है, सुना है, जाना है, समझा है। जो मेरे जहन में है उनको मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, सुनता हूँ, तो इससे ये लगता है कि जब महापुरुष अपने समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी इस समाज के लिए। क्योंकि ज़िंदगी में तो सब लोग जीने आया है, लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है, नहीं तो बहुत बड़ी है। अगर इस ज़िंदगी को देखा जाए तो हम इंसान बन के अगर पशु की तरह जन्म लिए, खाए पिए, मर गए तो इस इंसान बनने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं समाज की बात उठाता हूँ बेबाकी से, और बेबाकी से उठाते टाइम बस दिल में और दिमाग में, जहन में एक ही बात होती है कि मेरी एक ही बात अगर समाज को लग जाए, अगर मेरा समाज जग जाए, मेरा समाज सत्ता में आ जाए, तो ओम प्रकाश दीवाना का यह चलाया हुआ मिशन और बेबाकी से की गई बात ओम प्रकाश दीवाना के लिए और पूरे समाज के लिए संजीवनी साबित होगी। आपके एरिया में हमने 1-2 दिन दौरा किया है, सुना है कि जनता चाह रही है कि ओम प्रकाश दीवाना जी को टिकट दिया जाए विधानसभा का, क्या ये सही है? देखिए, जहाँ तक मेरे करियर की शुरुआत होती है, तो जब मैं गायकी लाइन में आया तो पिताजी की इच्छा थी। एक्चुअली मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने इच्छा से मैंने पढ़ाई की है, अपने इच्छा से पढ़ाई की है। पिताजी ने कहा कि तुम्हें गाना है, मैंने बोला मुझे नहीं गाना है, मुझे पढ़ना है। उन्होंने कहा तुम गाओगे नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं तुम्हारी करूँगा। तो मैंने कहा कि अगर आपकी इच्छा है कि गवाना है तो मैं गाऊँगा भी, पढ़ूँगा भी। तो अगर लगता है कि जैसा कि आपने सुना है, लोगों की रुझान है, लोग फ़ोन भी करके हमें भी कहते हैं कि आप जैसे बेबाक बोलने वाले सच्चे इंसान को और सच्चे लोगों को मोहनिया की ज़रूरत है, तो ये मेरा निर्णय नहीं है, न मेरा निर्णय है, न मेरा निर्णय रहेगा। अगर मोहनिया की पब्लिक, मोहनिया के लोग, मोहनिया के हमारे चाचा बाबू, चूँकि मैं गाँव का हूँ, मोहनिया मेरा विधानसभा लगता है, मोहनिया मेरा थाना है, मोहनिया मेरा तहसील है, और मोहनिया विधानसभा में मेरा घर पड़ता है 35 ग्राम भोकरी। अगर मोहनिया विधानसभा के लोग दिल से अगर कहेंगे कि ओम प्रकाश तुम्हारी ज़रूरत थी बिरहा में, तूने बिरहा में लड़ा, तुम्हारी ज़रूरत थी मिशन में, तूने मिशन में लड़ा, तुम्हारी ज़रूरत है मोहनिया विधानसभा को। अगर मोहनिया के लोग ये आवाज़ लगा रहे हैं तो मोहनिया के लोग हमें जो जिम्मेवारी देंगे, मैं मोहनिया का बेटा होने के नाते दिल से कह रहा हूँ कि हर जिम्मेवारियों को, जिस तरह से गायकी में बेबाकी से बात करता हूँ, चाहे सत्ता किसी की भी हो, कुछ बोलने से नहीं डरता हूँ, उसी तरह मोहनिया के लिए भी चाहे जो कुछ भी करना पड़े आप लोग जिम्मेवारी देंगे तो मैं उसे निर्वहन करूँगा। युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, चूँकि युवाओं के पास तजुर्बा कम होता है, जैसे हमेशा युवाओं के पास तजुर्बा कम होता है, और तजुर्बा कम के अभाव में युवा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैं उन युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि आप कोई भी आता है तो एक बार समझें, परखें और अपने महापुरुषों को पढ़ें, महापुरुषों को जानें। मानना नहीं है, महापुरुषों को जानें। अगर महापुरुषों को जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका हितैषी कौन है, आपका दुश्मन कौन है। और जिस दिन आप अपने हितैषी और दुश्मन को परख लेंगे, उसी दिन आपके और आपके समाज का कल्याण होगा। बाबा साहब का कहना था कि 100 दिन सियार का जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की जिंदगी जिए। आप भी अपने मंच से बोले हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, क्या सही है? आपके पास रिकॉर्डिंग है, 100 एकदम बिल्कुल 100% राइट है। मैं एक जगह नहीं, मैं पूरी दुनिया में घूम घूम के ही कहता हूँ, जहाँ बिरहा का मंच लगता है, चाहे किसी भी समाज के लोग हमें बुलाते हैं, बहुत प्यार दुलार देते हैं, और वहाँ मैं यही मैसेज देता हूँ कि 100 दिन सियार की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि आप मानव हो, एक दिन की ज़िंदगी शेर की तरह दहाड़ करके जियो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने। अगर आपको सीट मिल जाती है मोहनिया विधानसभा से तो क्या तैयारी रहेगी सर आप? सर एक्चुअली ये चीज़ तो पार्टी हाई कमान का फैसला है ना। मुझे सबसे पहले तो एक बात की उम्मीद है अपने इन लोगों से रहेगी जो जिसने एक गरीब के बच्चे को ये मुकाम दिया है।
अगर गायकी से लेकर के सफ़र अगर कहा जाए तो एक दौर था कि मैं साइकिल से चला करके गाड़ी बिरहा गाने जाता था, और साइकिल चला करके बिरहा गाने जाता। जब साइकिल का टायर भ्रष्ट हो जाता था तो मैं सोचता था कि इसका पंचर कैसे बनेगा। टायर बदलने की बात आ गई तो अब टायर कैसे बदलेगा। और यहाँ से लेकर के आज जो भी मैं हूँ इसमें मेरा कुछ नहीं है। हमेशा आप लोगों ने सुना है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ पब्लिक का है और उसका बदला मैं चुका नहीं सकता। देखिए, पब्लिक के एहसान का बदला कभी कोई प्रत्याशी, कोई गायक या कोई समाजसेवी नहीं चुका सकता। हाँ, पब्लिक के एहसानों का बदला चुकाया जा सकता है पब्लिक के लिए कुछ करें। दीवाना सर, चुनाव में बहुत बड़े बड़े वादा किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद रिजल्ट सीधा उल्टा होता है। आपके साथ क्या होने वाला है? सर, एक्चुअली वादा करने वाले लोग वादा करते हैं। मैं जब बिरहा शुरू किया था तो क्या किसी ने मेरा वादा सुना था? मैं विदाउट वादा सिंगिंग किया। जब सिंगिंग किया, जैसे जैसे मैंने अपने को इस्टेब्लिश किया, जैसे जैसे मैंने आपको बदला, अपने को समझा, अपने महापुरुषों को समझा, समाज के दर्दों को समझा, समाज के दुख को, तकलीफ को समझा, तो मैंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या जनता जो उम्मीद आप पे की है उस पर कितना % खरा उतरने का काम करेंगे? बस आपको मौका मिलता है तो बस मेरा एक ही भरोसा है कि विदाउट उम्मीद मैंने बिरहा में सब कुछ करके दिखाया है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कभी कभी ये सब कहने से मेरे करियर पे दाव भी लगता है, कभी कभी मेरा करियर खतरा में भी होता है। लेकिन उस विदाउट करियर, बिना खतरा का परवाह किए अपने करियर को दाव पे लगा करके अगर जनता के लिए बोलता हूँ तो वादा तो मैं नहीं करूँगा। जिस तरह से बिरहा में मैं दिखाया हूँ, कोशिश करूँगा कि उसी तरह से आप लोग अगर जिम्मेवारी देंगे तो उसको निर्वहन करूँगा। ये मेरा वादा नहीं है, बस केवल बहुत बहुत शुक्रिया।